नमस्कार मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका भाई साइंटिस्ट गौरव चौधरी और आप देख रहे हैं ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप सभी को पता है कि ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए फ्री एजुकेशन की फ्री क्लासेस चला रहा है। मतलब कि चाहे जो भी कोर्स की तैयारी करें, जो भी जॉब की एग्ज़ाम की तैयारी करें, चाहे हैं आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करें, ल्यूसेंट स्टडी यूट्यूब चैनल आपके लिए फ्री कोर्स प्रोवाइड कराएगा। मतलब जितने भी पेड कोर्स हैं वो तो चल ही रहे हैं। पेड कोर्स के साथ साथ अगर आपको फ्री कोर्स लेना है तो उसकी भी तैयारी हम कराएंगे। ठीक है जी। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक क्या है? श्रृंखला परीक्षण। इससे पहले हमने 2 चैप्टर कराए हैं और बोले तो रीजनिंग के काफ़ी सारे चैप्टर भी कंप्लीट करा दिए हैं। यानी उसकी अलग से प्लेलिस्ट बनी है रीजनिंग की, उसमें जाके आप सारे चैप्टर्स का अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है। आज का हमारा न्यू चैप्टर क्या है? श्रृंखला परीक्षण, या बोले तो सीरीज टेस्ट। इसको बेसिकली नंबर सीरीज के नाम से भी या सीरीज के नाम से भी जाना जाता है। इसके लिए ज़्यादा कुछ बड़े क्वेश्चन नहीं होते, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं। इस तरीके से डिजिट लिखी हुई होती हैं 16, 30, 31, 40, 50, 51, 73 इस तरीके से, और उसमें एक फिलअप दिया हुआ होता है, खाली जगह रिक्त स्थान, उसको आपको भरना होता है मैथमेटिक्स की सहायता से। मैथमेटिक्स में क्या हो सकता है आपका? प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, मल्टीप्लाई हो सकती है, स्क्वायर हो सकता है, स्क्वायर रूट हो सकता है, क्यूब हो सकता है या क्यूब रूट हो सकता है। इन 4-5 चीज़ों से अलग कुछ भी नहीं होता है। ठीक है जी। यानी या तो जोड़ होगा, घटाना होगा, माइनस, मतलब यही होगा, भाग गुणा ये सब करके। ठीक है। तो उसमें भी उसके लिए आपको चौकन्ना होना होगा। ऐसा तो है नहीं भाई किसी भी क्वेश्चन को देख के आप एकदम से उसको स्टार्ट कर दें। उसके लिए भी कुछ पहचान है, यानी क्वेश्चन को पहचानना सीखिए। अगर आप ऐसे क्वेश्चन को पहचानना सीख गए तो आप फालतू फिजूल में अपना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको आज कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का अध्ययन कराऊंगा। ठीक। सबसे पहला पॉइंट क्या है श्रृंखला परीक्षण के अंदर? सामान्य वृद्धि। सामान्य वृद्धि बोले तो सामान्य वृद्धि कैसे होती है? 2 के बाद 3 आ रहा है, 4 आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब सामान्य वृद्धि ही तो है। जैसे इस सीरीज के अंदर 16 के बाद 23 आ रहा है, तो यहां से आपको देखने को मिल रहा होगा, अगर 16 में 1 की गुणा करें तो 16 आता है, और 16 में 2 की गुणा करें तो 32 आता है। मतलब मल्टीप्लाई तो यहां नहीं हो रही है। अच्छा, अगला देखते हैं। 23 के बाद 31 आ रहा है, 31 के बाद 40 आ रहा है, 40 के बाद 50 आ रहा है। तो यहां से हमें देखने को मिला सामान्य वृद्धि है भाई। यानी कि अगर 16 में कुछ जोड़ दें तो 23 आ जाएगा, 23 में कुछ जोड़ दें तो 31 आ जाएगा, 31 में कुछ जोड़ दें तो 40 आ जाएगा। तो ऐसी सीरीज को सामान्य वृद्धि वाली सीरीज बोलते हैं। ठीक है। यहाँ कोई मल्टीप्लाई दर्शा ही नहीं रहा है, यानी मल्टीप्लाई हमें दिख ही नहीं रही कि कहीं मल्टीप्लाई हो रही है, दूना तो नहीं हो रहा है ना कहीं भी, इसलिए इसको सामान्य वृद्धि की श्रेणी में रखा। और ऐसी जगह हमेशा प्लस होता है, प्लस। जहां सामान्य वृद्धि होती है ना, वृद्धि मतलब बढ़ते हुए क्रम में, जहां सामान्य वृद्धि होती है, इंक्रीजिंग यानी नॉर्मली इंक्रीजिंग होता है, वहां हमेशा प्लस होता है। तो अगर यहाँ फिलअप दिया हुआ होता है तो आपको भी प्लस करना होगा। ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को पहचानना सीखिए। नेक्स्ट टाइप आता है आपका सामान्य कमी, यानी कि नॉर्मली गिरावट। गिरावट कैसे? 36 के बाद 34, 34 के बाद 30, 28, 24, 22। तो यहां से आपको देखने का मिल रहा होगा कि नॉर्मली गिरावट हो रही है क्वेश्चन के अंदर। 36 में अगर 2 माइनस करें तो 34 आ रहा है, 34 में अगर 4 माइनस करें तो 30, 30 में 2 माइनस करें तो 28। इस तरीके से माइनस होता जा रहा है कुछ, तो इसको बोलते हैं सामान्य गिरावट। क्वेश्चन को पहचानने सीखे भैया, मल्टीप्लाई तो किसी चीज की हो ही नहीं रही है, यहाँ तो प्लस माइनस से काम चल रहा है। तो अगर प्लस करके काम चल रहा है तो सामान्य वृद्धि बोलेंगे, और माइनस करके काम चल रहा है तो सामान्य कमी बोलेंगे ऐसे क्वेश्चन में। ठीक है। यह हमें पता चला कि सामान्य वृद्धि वाला क्वेश्चन कैसे आएगा, सामान्य कमी वाले क्वेश्चन में हमें माइनस करना है, और तीव्र वृद्धि वाले क्वेश्चन में या तो मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर होगा या प्लस होगा। ठीक है जी। तीव्र वृद्धि भी आपको दिखा दिए। यह दूसरा क्वेश्चन कैसे आ सकता है तीव्र वृद्धि में? अब यहाँ स्क्वायर हो रहा है, 7 सत्ते 49, 8 8 64, 9 नम्मा 81, 10 दुसाइम 100, और 11 की 11 में मल्टीप्लाई की जाए तो 121 आता है। तो यहाँ किसी चीज का स्क्वायर हो रहा है, इसलिए यहाँ स्क्वायर भी लिख दिया है। यह सामान्य वृद्धि हो रही है। ठीक है। जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आप भी सीख जाएंगे। लेकिन इन्हीं चारों पॉइंट से क्वेश्चन आएंगे, कोई इनसे कुछ अलग नहीं आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका तीव्र वृद्धि।
तीव्र वृद्धि मतलब बहुत तेजी से गिरावट। वो कैसे होगा, कैसे होगा? यहां लिख दिया जाए 64, यहां लिख दिया जाए 49, यहां लिख दिया जाए 25, यहां लिख दिया जाए 16। तो तीव्र वृद्धि कैसे है? जब इनका स्क्वायर रूट निकालते हैं, आप सभी को अगर मैथमेटिक्स हल्का सा भी जानते होंगे तो यहाँ दिख रहा है कि किन्हीं चीजों के स्क्वायर रूट है। 8 8 64, 7 7 49, 5 25, 4 चौक 16, यानी बहुत तेजी से गिरावट हो रही है ना क्वेश्चन के अंदर। यानी 64 से सीधा 49 हो जा रहा है, 49 से सीधा 25 हो रहा है, 25 से 16 हो रहा है। इस तरीके से यहाँ स्क्वायर रूट निकालना होता है, इसलिए हमने लिखा यहाँ या तो डिवाइड करना होगा या स्क्वायर रूट निकालना होगा या उन्हीं के साथ माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से हमें 4 टाइप सीखने को मिले, सामान्य वृद्धि, सामान्य कमी, तीव्र वृद्धि या तीव्र कमी। ठीक है, तो यहाँ से इन एग्जाम्पल्स को और इन ट्रिक्स को नोट डाउन कर लें, फिर हम क्वेश्चन की तरफ कूच करते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, आपका पहला क्वेश्चन है नंबर सीरीज से रिलेटेड। अगर आपको ये आता हो तो ठीक है, आंसर निकाल लें, और नहीं आता हो तो हम आपको सिखा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? सीरीज लिखी हुई है, इस तरीके से सीरीज लिखी हुई आएगी एग्जाम के अंदर, और उसमें एक फिलअप दिया हुआ होगा और साथ में 4 ऑप्शन दिए हुए होंगे। आपको पता करना है कि इस फिलअप में, इस रिक्त स्थान में क्या आएगा अकॉर्डिंग टू सीरीज। ठीक है, क्या है? 16, 23, 31, 40, 50, 61। तो यहां से हमें दिमाग लगाना है। मैंने आपको 4 पॉइंट बताए थे, सामान्य वृद्धि, सामान्य कमी। सबसे पहले उन 2 पॉइंट्स पर चर्चा करेंगे। सामान्य वृद्धि की जब बात करते हैं तो 16 के बाद सीधा 23 आ रहा है, सामान्य वृद्धि हो रही है भैया। यहां से हमें ये तो पता चला कि सर सामान्य वृद्धि हो रही है, सामान्य कमी नहीं हो रही है, और सामान्य तीव्रता वगैरह कुछ नहीं हो रहा है, सिर्फ हल्की सी वृद्धि हुई है। 16 में क्या जोड़ दिया जाए कि 23 आ जाए? 16 4 20, और अगर 3 जोड़ दें तो 23 आ जाता है। यानी टोटल 7 अगर जोड़ दिया जाए 16 में तो 23 आ जाता है निकल के। अब यहाँ 23 में क्या जोड़ दिया जाए कि 31 आ जाए? 23 में अगर हम 8 जोड़ दें, 23 में अगर 8 जोड़ दें प्लस 8 8 तो 31 आ जाएगा। 31 में अगर 9 जोड़ दें तो 40 आ जाएगा। 40 में अगर 10 जोड़ दें तो यहाँ 50 आ जाएगा। तो एक तरीके से आप दिख रहे होंगे हल्की सी वृद्धि हो रही है यहाँ पर, सामान्य वृद्धि, यानी 7 8 9 10 आगे 11 जोड़ेगा। 50 में अगर 11 जोड़ दें तो 61 आ रहा है, और 61 में अब क्या जोड़ें कि आंसर निकल के आ जाए? तो यहां से हमें सेंस लगाना होगा कि यार यहाँ सीक्वेंस में ही जोड़ रहा है। पहले 7 जोड़ा, फिर 8 जोड़ा, फिर 9 जोड़ा, फिर 10, फिर 11। 11 के बाद सीधी सी बात है 12 ही ऐड होगा। अगर यहाँ 12 ऐड कर देते हैं तो हमारा करेक्ट आंसर क्या निकल के आ जाता है? यहाँ से 61 प्लस 12, 1 और 2 3 और 6 1 7, यानी 73। यहां कहीं दिख रहा है क्या आपको? ऑप्शन ए दिख रहा है 73। तो 73 आपका यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहां से करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारा? 73। यानी कि इस तरीके से पहले 7 जोड़े, फिर 8, फिर 9 10 11 12, यानी फाइनली रिक्त स्थान को भरने के लिए इस तरीके से सामान्य वृद्धि वाले क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को जब हम ध्यान से देखते हैं, 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 6, 6 के बाद 12, 12 के बाद 36, 36 के बाद 72। तो यहाँ तो सीधे सीधे दिख रहा है कि सामान्य वृद्धि हो रही है, यानी तीव्र वृद्धि हो रही है। तीव्र वृद्धि यानी कि तीव्र वृद्धि के अंदर 3 पॉइंट बताए थे, या तो मल्टीप्लाई होगी, या वहां पर क्या होगा? प्लस होगा, या स्क्वायर होगा। तो यहाँ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रही है। अगर 1 में 2 की गुणा कर दी जाए तो 2 आ जाता है। 2 में अगर 3 की कर दी जाए, 2 3 6, 6 दूना 12, 12 में अगर 3 की कर दी जाए तो 36 आ जाता है। तो यहां से आपको एक चीज देखने को मिला, सीक्वेंस में ही चल रहे हैं, यानी पहले 2 की गुणा करी, फिर 2 में 3 की करी, 6 में किसकी करी? 2 की करी, फिर 12 में 3 की करी, फिर 2 की करी, यानी 36 दूना 72, यानी 36 गुणा 2 72। अब क्या होगी? तो यहां से आपको सेंस लगाना है भाई, पहले 2 की करी, फिर 3 की करी, फिर 2 की करी, फिर 3, फिर 2, तो सीधी सी बात है यहां अब 3 की मल्टीप्लाई ही होगी। तो 72 तिया 72 में अगर 3 की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो यहां से आपका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा निकल के? 216, यानी कि 216 जो होगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
यानी ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा कोई ट्रिक नहीं होती है, सिर्फ आपको पहचानना आना चाहिए कि यहाँ तीव्र वृद्धि हो रही है या तीव्र कमी हो रही है या सामान्य वृद्धि या सामान्य कमी। उसी हिसाब से आप मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन करके भाई अगर मल्टीप्लाई कर दें तो आ सकता है क्या, करके देख लो, डिवाइड करके देख लो, यानी सारी चीज़ चेक करके देख लो। लेकिन उससे पहले आपको क्वेश्चन को पहचानना आना चाहिए समय बचाने के लिए। भाई जब प्लस से काम चल रहा है, तीव्र वृद्धि वाला क्वेश्चन है तो डिवाइड करेंगे, अगर सामान्य वृद्धि वाला क्वेश्चन है तो हम प्लस से ही काम चला लेंगे। समझे बात? आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में हल्का हल्का बढ़ रहा है यार, मल्टीप्लाई हो रही है, पहचानना आना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है देखिए 36, 34, 30, 28, 24 इस तरीके से श्रृंखला लिखी गई है। तो सबसे पहले तो श्रृंखला को पहचानिए भाई कौन सी है। 36 के बाद 34 आ रहा है, 34 के बाद 30 आ रहा है, तो यहां से सीधा सीधा पता चला कि थोड़ा बहुत अंतर आ रहा है, यानी एक नंबर से दूसरे नंबर में हल्का फुल्का ही अंतर आ रहा है। और सीधी सी बात है 36 के बाद 34 हो रहा है तो कमी आ रही है, तो सामान्य कमी की बात हो रही है। यहाँ डिवाइड नहीं होगा, नॉर्मली माइनस से काम चल जाएगा। 36 में से कितना माइनस कर दें कि 34 आ जाए निकल के, यहाँ पर हम 2 माइनस कर देंगे तो 34 आ जाएगा। आगे 34 में से अगर हम 4 माइनस कर देंगे तो 30 आ जाएगा। आगे क्या करें, 30 में से अगर 2 माइनस कर दें तो 28 आ जाता है, -2 28। 28 में से कितना माइनस करें कि 24 आ जाए, -4। यहाँ तक तो क्वेश्चन दिया हुआ था इसलिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे हम क्या माइनस करें कि आंसर निकल के आ जाए, तो हम ये जो डिजिट हैं इनके मुताबिक चलेंगे। भाई पहले 2 माइनस हो रहा है, फिर 4 माइनस, फिर 2, फिर 4, तो सीधी सी बात है सिक्वेंस में चल रहे, इस बार -2 होगा, -2 होगा, बन गई ना श्रृंखला, -2। 24 में से अगर -2 कर दें तो यहाँ आपका आ जाएगा 22, तो 22 कहीं दिख रहा है ऑप्शन के अंदर। 22 इज द राइट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस हल्का सा हमें पहचानना आना चाहिए कि प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है। अगर हम सीख गए इन चीज़ों को, इन बातों को कि प्लस करना, माइनस करना, डिवाइड करना है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बहुत तेज चीज़ से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, एक्सपर्ट हो जाओगे। ठीक है, यानी ऐसे क्वेश्चंस का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करें। यानी और जो चैप्टर हैं, ट्रिक वाले चैप्टर, उनमें अगर कम क्वेश्चन भी करते हैं तो आप निकाल ले जाते हैं, लेकिन ऐसे चैप्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाएं, पर डे 10 से 20 क्वेश्चन सॉल्व करें, तभी आप इनको सीख पाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते ही आप हल्का हल्का पहचानने लगे होंगे कि यार 49, फिर 64, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर 100, फिर 121, तो यहाँ सामान्य वृद्धि तो नहीं है, कुछ अलग है। तो यहाँ है भैया आपकी तीव्र वृद्धि, और तीव्र वृद्धि में भी यहाँ मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही है, मल्टीप्लाई तो नहीं हो रही है। यहाँ क्या होगा, यहाँ क्या होगा, किन्हीं चीज़ों का स्क्वायर हो रहा है। अगर हम 7 का स्क्वायर कर दें, 7 का स्क्वायर कर दें तो आता 7 × 7, समझे बात। तो 7 × 7 का मतलब होता है 49, 7 7 49। अगर 8 का कर दें स्क्वायर का मतलब होता है कि उसी चीज की उसी चीज में मल्टीप्लाई कर दें। आपसे कोई बोले कि 12 का स्क्वायर करो तो 12 × 12। कभी भी आपसे स्क्वायर बोले तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दो उसी चीज की। क्यूब बोले यानी कि इस तरीके से क्यूब चढ़ा हुआ हो, जिस 4 के ऊपर क्यूब चढ़ रहा है, तो 4 × 4 × 4 इस तरीके से 3 बार होगी। क्यूब का मतलब 3 बार और स्क्वायर का मतलब 2 बार। ठीक है, पता चला अगर 7 की 7 में गुणा कर दें यानी 7 का स्क्वायर कर दें तो 49 निकल के आ जाता है। आगे हमारा 8 का कर दें तो 8 × 8 कर दें तो 64 आ जाएगा निकल के। आगे 9 का करें तो 81 आ जाएगा, 9 × 9 81। फिलअप में यही तो पूछा गया है। 10 का कर दें तो 100 आ जाएगा, 10 × 10। अगर हम 11 × 11 कर दें तो 121 निकल के आ रहा है। मान लीजिए ये हमें पता नहीं था, 81 वाला हमें पता नहीं था, ठीक है, ये वाला फिलअप, तो हम अंदाजा लगा लेते भाई यहाँ 7 वाला हो रहा है, यहाँ 8 हो रहा है, 8 × 8, यहाँ 10 × 10 हो रहा है, यहाँ 11 हो रहा है। एक तरीके से हम सीक्वेंस में ही बढ़ रहे हैं तो सीधे सीधे हम 9 का ही होगा। अगर 9 का कर दें हम, 9 का स्क्वायर 9 × 9 कर दें तो यहाँ 81 आंसर निकल के आ जाएगा। यानी इनमें ज़्यादा कुछ ट्रिक व्रिक नहीं लगानी है, बस लॉजिक लगाने हैं। तो 81 यहाँ से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीव्र वृद्धि वाला क्वेश्चन है और स्क्वायर हो रहा है। स्क्वायर मैंने आपको बता दिया कि जहाँ भी इस तरीके से मान लीजिए 100 दिया हुआ है तो 100 का मतलब 10 × 10 यानी कि 10 का स्क्वायर
10 का स्क्वायर, यानी 10 के ऊपर इस तरीके से स्क्वायर। तो स्क्वायर का मतलब होता है उसी चीज़ में मल्टीप्लाई, क्यूब का मतलब होता है 3 बार। ठीक, तो यहाँ से इसको नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और थोड़ा टफ क्वेश्चन है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना। क्वेश्चन का स्टेटमेंट लिखा गया है, दी गई श्रेणी में कौन सी संख्या गलत है। यानी ये श्रेणी दी गई है 7, 56, 447, 3584, 28,672, इस तरीके से श्रेणी दी गई है और बोला गया इन श्रेणी में सीक्वेंस के अनुसार कौन सी संख्या गलत है, आपको पहचानना है। तो कैसे पहचानेंगे? तो यहां हमको दिख रहा है कि सामान्य वृद्धि नहीं, तीव्र वृद्धि है। 7 के बाद सीधे 56, 56 से 447 हो रहा है, 447 से सीधा 3584 हो रहा है, फिर 28,672। बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्वेश्चन, घट नहीं रहा, बढ़ रहा है। तो तीव्र वृद्धि, और तीव्र वृद्धि में हमेशा या तो मल्टीप्लाई होती है या स्क्वायर होता है किन्हीं चीजों का। तो यहां से हमें देखने को मिला 7 में किस चीज की मल्टीप्लाई कर दें कि 56 आ जाए। 7 में अगर 6 की करते हैं तो 42 आता है, 8 की करते हैं तो 56 आता है, और 7 में 7 की करते हैं तो 49 आता है। तो अगर 7 में अगर 8 की मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई 8, तो 56 निकल के आ जाता है। अब 56 में किस चीज की मल्टीप्लाई करें कि 447 आ जाए, तो चेक कर लो ना। 56 में अगर 7 की करते हैं तो 7 6 42, 4 7 5 35 और 4 39, तो 392 आ रहा है। अगर हम 56 में 8 की करते हैं तो क्या आता है, 8 6 48, 4 और 8 5 40 और 4 44। ठीक है, तो यहाँ से 56 में अगर हम 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आना चाहिए क्या, 448, लेकिन यहाँ है 447। चलो आगे चलिए। अगर हम 448 में 8 की मल्टीप्लाई कर दें तो आता है 3584, और 3584 में भी हम 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 28,672। तो यहाँ से हमें पता चला कि हर जगह 8 की मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ 447 की बजाय अगर 448 कर दिया जाए तो 8 की मल्टीप्लाई से एक क्वेश्चन संभव है, लेकिन 447 से नहीं है। इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर जो 447 दिया गया है गलत दिया गया है, इसकी जगह 448 होना चाहिए था, तभी 8 की मल्टीप्लाई से ये सीक्वेंस संभव था। ठीक है ना, इस तरीके से आपको पहचानना आना चाहिए क्वेश्चन को। फिर से समझिए, फिर से एक बार इसको रफ करके दोबारा करके दिखा देता हूँ। ठीक है, 7 में किस चीज की मल्टीप्लाई कर दें कि 56 आ जाए, तो 8 की करते हैं तो 56 आ रहा है। 56 में हम किस चीज की कर दें कि आगे वाला आ जाए, तो अगर 8 की करते हैं यहाँ 56 में तो 448 आ रहा है, तो अभी इसको छोड़ देंगे। यहां अगर 3584 में अगर 8 की करते हैं तो आ रहा है हमारा 28,672। तो सीधे सीधे यहां से हमें पता चला ये संख्या गलत है। तो इस संख्या की वजह क्या आएगा, 56 में अगर हम 8 की मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आना चाहिए 448। अगर 448 में अगर हम 8 की करते हैं तो 3584 आ रहा है। तो हमें यहाँ से पता चला कि हर जगह 8 की मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन वो तभी संभव है जब यहाँ 447 की जगह 448 होगा क्वेश्चन में। तो इसलिए हमें यहाँ से पहचानने को मिला कि यहाँ से 447 क्वेश्चन में गलत दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन बेसिकली आते नहीं है, ये तो आपको समझाने के लिए करा दिया है। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन डी करेक्ट को मिला। इस क्वेश्चन के अंदर भैया तीव्र वृद्धि हो रही है। तीव्र वृद्धि कैसे हो रही है सर? अरे भाई इतना तो हम सभी को पता होता है कि किसी चीज का स्क्वायर रूट करने से उसका दुगना हो जाता है। दुगना कहाँ हो रहा है सर? 25 का दुगना 50 होता है क्या? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जो डिजिट है वही दुगनी हो रही है। कैसे हो रही है सर? अगर 1 का स्क्वायर कर दूं तो 1 आता है, 3 का कर दूं तो 9 आता है, 5 का स्क्वायर 5 25, 7 का स्क्वायर कर दूं तो 49। आगे किस चीज का स्क्वायर कर दूं कि आंसर निकल के आ जाए? यहां से हमें देखने को मिला 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, यानी कि 2 डिजिट छोड़ के एक डिजिट छोड़ के आ रहा है। तो 7 के बाद 8 छोड़ के 9 होगा। 9 का स्क्वायर कर दें, 9 का स्क्वायर कर दें तो क्या आएगा 81, 9 9 81। और यहाँ 11 का स्क्वायर कर दें तो 121 आ रहा है। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? 81 इज द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ से नोट डाउन करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ से कुछ भी नहीं था, तीव्र वृद्धि वाला क्वेश्चन था और यहाँ दुगना हो रहा था, स्क्वायर हो रहा था प्रत्येक डिजिट का। ठीक है, यहाँ से नोट डाउन कर लें। क्वेश्चन क्या है? 4 के बाद 8, 8 के बाद 24, 24 के बाद 96।
तो यहाँ से हमें ये पता चला कि सामान्य वृद्धि तो नहीं है, न ही सामान्य गिरावट है। तो यहाँ से क्या है, तीव्र वृद्धि, बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। कैसे वृद्धि हो रही है सर? यहाँ से हमें पता चला 4 में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आ रहा है, 8 में अगर 3 की मल्टीप्लाई कर दें तो 24 आ रहा है, 24 में अगर किसकी कर दें, 4 की कर दें तो 96 आ जाता है। 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 1 9। 24 में अगर 4 की कर दें तो 96 आ जाता है। तो सीधे से बात है, यहाँ सिक्वेंस में बढ़ रहे हैं, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद सीधे 5 आएगा। 96 में अगर 5 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 96 पंजे 5 छक्के 30, 3 5 ने 45 और 3 48, यानी 480 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है यहाँ पर 480, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चंस को कैसे पहचानें भाई, वृद्धि वाला फॉर्मूला ही लगाएं। साथ में यहाँ से हमें कैसे पता चला कि यहाँ 5 होगा, हमने सीक्वेंस चेक करा, पहले 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 की हो रही है, तो सीधे सीधे यहाँ 5 की मल्टीप्लाई ही होगी। इतना तो हम सभी को पता ही है, सीक्वेंस में चलते हैं रीजनिंग के अंदर। तो इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है और थोड़ा टफ क्वेश्चन है, टफ भी नहीं है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन आपको सीखने के लिए हल्का सा सीखना पड़ेगा इसको। क्वेश्चन क्या है, 4 के बाद 10 आ रहा है, तो कैसे करेंगे इसको। 4 में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो 8 आता है, 8 में अगर 2 ऐड कर दें तो 10 आता है। तो ये आ गया, 4 में 2 की मल्टीप्लाई करना है, फिर उस मल्टीप्लाई के आंसर में 2 ऐड कर देना। आगे 10 की अगर 2 में मल्टीप्लाई कर दें तो 20 आता है, 20 में अगर 2 ऐड कर दें तो 22 आता है निकल के, ठीक है जी। 22 की अगर 2 में गुणा कर दें तो कितना हो जाता है, 44, और 44 में 2 की प्लस कर दें, जो 44 आएगा उसमें 2 प्लस कर दें तो 46 आता है। यानी हर जगह 2 की मल्टीप्लाई और 2 का प्लस हो रहा है, ठीक है। आगे क्या करना है, 46 में अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आएगा, 46 दूनी कितना आएगा, 92, 92 में अगर 2 प्लस कर दें तो यहाँ से आपका आ जाएगा निकल के 94। 94 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो 94 कहीं है ऑप्शन के अंदर, ऑप्शन डी इज द राइट। 94 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यानी ऐसे साधारण क्वेश्चंस को पहचानना सीखे कि तीव्र वृद्धि के अंदर प्लस, मल्टीप्लाई और स्क्वायर तीनों चीज होते हैं। तो यह तीव्र वृद्धि वाला क्वेश्चन था, तो इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिमाग लगाना है भाई, 4 दूना 8, अच्छा सर 8 आ रहा है लेकिन यहाँ 10 है तो 2 का ऐड कर दूंगा, 10 दूना 20, अच्छा 22 आ रहा है तो 2 का ऐड कर दूंगा। यानी ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस क्वेश्चन को कर करके देखो, प्रैक्टिस करो, आप भी एक्सपर्ट हो जाएंगे।